हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे और रिवीजन करेंगे दोस्तों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है, सीएचएसएल और एमटीएस में जो पूछने वाले क्वेश्चन हैं उसका करेंगे, जो जीके जीएस से रिलेटेड होंगे, यानी जीके जीएस के सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है सर। और क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो भी लोग अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठे, जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और नहीं पता होगा तो नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आलम नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है। आलम जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है लाल, बी में है पीला, सी में है नारंगी और डी में है गुलाबी। ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है दोस्तों, और आगे भी पूछने की संभावना है दोस्तों। बताएंगे दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी लाल कर देता है। आलम क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? हमारे जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत को किस देश से अलग करती है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है नेपाल, बी में बांग्लादेश, सी में है पाकिस्तान और डी में है चीन। क्या होगा दोस्तों? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताएंगे और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाकिस्तान से अलग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में लखनऊ, बी में नई दिल्ली, सी में अमृतसर और डी में सूरत। क्या होगा दोस्तों? तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था? किसके रूप में जाना जाता था? हम ऑप्शन पर, ए में है मगध, बी में मत्स्य, सी में कौशल और डी में अंग। क्या होगा दोस्तों? चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? ओडिशा में कौन सी नदी द्रोणी स्थित है? हम ऑप्शन पर, ए में है नर्मदा, बी में है कावेरी, सी में महानदी और डी में कृष्णा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महानदी। क्या है? महानदी जो है वो ओडिशा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन, जूट उत्पादन में कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट के उत्पादन में जो है कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है? हम ऑप्शन पर, ए में भारत, बी में कोलंबिया, सी में ब्राज़ील और डी में है चीन। क्या होगा दोस्तों? 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ठीक है, और राज्य में कौन है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? तंजावुर जो है किस राज्य की राजधानी थी? हम ऑप्शन पर, ए में है पाल, बी में चोल, सी में परमार और डी में है वाकाटक। क्या होगा दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा चोल। किसकी राजधानी थी? चोल की राजधानी थी। तंजावुर किसकी राजधानी थी? तो चोल की राजधानी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को
क्या कहते हैं हम? ऑप्शन पढ़ते ए में संदर्भ, बी में परिणाम, सी में दूरी और डी में है दिशा। क्या होगा दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिणाम। क्या हो जाएगा? परिणाम। अंकीय मान को क्या कहते हैं? तो परिणाम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था। ऐहोल का जो है दुर्गा मंदिर कितने वर्ष पहले बनाया गया था? ऑप्शन ए में है 2000, बी में है 1700, सी में है 1100 और डी में है 1400। क्या होगा दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब बनाया गया था? तो 1400 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है अहमदाबाद, बी में है विशाखापट्टनम, सी में हैदराबाद और डी में है लुधियाना। क्या होगा दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और रियल में मैनचेस्टर कहाँ है? तो ये इंग्लैंड में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन पर तो ए में केरल, बी में आंध्र प्रदेश, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में मध्य प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उगादी त्यौहार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, अजमेर के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया था। अजमेर के शासन में जो है सूबा मुख्यालय बन गया था। मतलब अजमेर डैश के शासन में, मतलब अजमेर जो है किसके शासनकाल में जो है सूबा मुख्यालय बन गया था? ऑप्शन पढ़ते ए में पल्लवों, बी में है मुगलों, सी में है चोलों और डी में दिल्ली सल्तनत। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुगलों के समय में सूबा बन गया था। किसके समय में? अजमेर जो है सूबा मुख्यालय बन गया था। तो ये मुगलों के समय में हो गया था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के डैश मुख्य प्रकार है? कितने मुख्य प्रकार है? कोशिका विभाजन के कितने मुख्य प्रकार है? ऑप्शन पर ए में है 4, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 2। क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 3। ठीक है, 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी एक थे, मतलब क्या थे? दादा भाई नौरोजी जो है पेशे से क्या थे? हम ऑप्शन पढ़ते ए में सैनिक, बी में ब्रिटिश अधिकारी, सी में व्यवसायी और डी में चिकित्सक। क्या हो जाएगा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो ये व्यवसायी थे, यानी बिजनेसमैन थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या थे? बिजनेसमैन थे, व्यवसायी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? रोशन कुमारी जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? ऑप्शन ए में है भरतनाट्यम, बी में कथक, सी में कथकली और डी में है ओडिसी। क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथक। ठीक है, रोशन कुमारी किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, बिंबावती देवी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बिंबावती देवी जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? ऑप्शन पढ़ते ए में छऊ, बी में कथकली, सी में ओडिसी और डी में मणिपुरी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मणिपुरी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? झारखंड में जो है सरहुल पर्व
किस ऋतु में मनाया जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है बसंत ऋतु, बी में शीत ऋतु और सी में शरद ऋतु और डी में है वर्षा ऋतु। क्या आ जाएगा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु। ठीक है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों किसको कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।